दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ रूबरू कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल हुए हैं जमुना क्रिश्चियन इंटरमीडिएट कॉलेज के एक्स मैनेजर और पूर्व प्राचार्य श्री बसंत कुमार मुथाजू जी। मुथाजू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले एक अहम सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर देखा जाता है कि सत्तासीन होने के बाद मिशनरियों की ज़मीनों को बेखौफ होकर लोग बेचने लगते हैं। इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि इसके चलते ईसाई समाज काफ़ी आहत हो जाता है। क्या मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने खुदाबंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं चर्च की ज़मीन या उसके नेक काम में यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ और उसकी खिदमत में और मैं आगे जाऊँ। हालांकि काम जो है वो बहुत ही पेचीदा है जी, मगर मुझे किसी का खौफ नहीं है। मैं ज़मीन, चर्च की ज़मीन को बचाने के लिए आपके सामने यहाँ बैठा हूँ जी। दूसरी बात जो अभी आपने सवाल पूछा हैगा वो ये है कि जो मेरी लियाकत कहती है वो ये है कि ये बिशप जो बनते हैं जी, ये बनाते हैं डीएस को, और डीएस के ज़रिए ये चर्चिस की ज़मीन का सौदा या ख़रीद फरोख्त करने लगते हैं जी। तो ये ऊपर का ये खेल है ये। और अगर आप देखें तो काफ़ी पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट किए हुए होंगे। जी, जी। बिशप फिलिप मसीह इसी में गुजर गए। मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा जो ज़मीन बिक गई है उसको छोड़ दीजिए, बाकी में स्कूल चला दीजिए। तो बल्कि मैं उनसे नाराज़ भी हो गया था। बाद में मुझे पछतावा हो कि ये मेरे बिशप हैं, मैं नाराज़ हो गया। हाँ, बड़ी आसानी से कह भी गई। हाँ, मगर मुझे बाद में मुझे जवाब मिला कि ये काम उन्होंने गंदा किया है और आपको डरने की कोई बात नहीं है। और आज जो खेल हो रहा हैगा ये अभी सबूत मंडल ने शुरू कर दिया है। तो यही अब देखिए आगे, अब मैंने बिशप सबूत मंडल को एक मेमोरेंडम भी दिया हैगा। उसके बाद एक तो मैंने इनको फिर से एक तो रिमाइंडर दिया था कि भाई चर्च का आप क्या कर रहे हैं, कुछ करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊँगा इलाहाबाद, मैं उसका निवारण करूँगा। मगर सवाल ये होता है कि इन्होंने एक यहाँ के भूतपूर्व पास्टर को, रेवरेंड राजन दास को एसोसिएट पास्टर बना दिया। अच्छा। और उस पास्टर ने 12-13 साल यहाँ चर्च में खिदमत करी। उसने चर्च पूरा बिगाड़ा, पार्सनेज पूरा बिगाड़ दिया और फिर से उसको यहाँ भेज दिया, जबकि कलीसिया ने उनको यहाँ से आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद भी वो अपने पद पर बने रहे, आखिर क्यों? हाँ, इसीलिए कि यही सुबोध मंडल जब ये जनरल सेक्रेटरी थे 2007 में, देखिए उसमें पेपर में है, सब में दिया हुआ है, ये इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी राजन दास को दे दी थी और उसी के तहत इन्होंने सब सारी ज़मीन का खरीद फरोख्त किया। जबकि खुशी इस बात की है कि सारी ज़मीन अभी भी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के नाम पर है। अच्छा। किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। अच्छा, ये मैं जो आपके हमारा जो प्रशासन है उसका मैं तहे दिल से एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि कई पादरी ऐसे जो सेवकाई करने के बाद चर्च की जो ज़मीनें हैं उसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, लेकिन उसका पैसा चर्च में जमा नहीं करते। ये भी सवाल तो यही है कि मतलब ये सब मिले हुए हैं ना, ये सब बेच देते हैं। बेचने के बाद ये सब पैसा अपना अंडर टेबल सब सौदेबाजी हो जाती। मगर अभी जो चर्च की ज़मीन बिकी है 45 लाख की, उसका सेंट्रल ट्रेजरी में 45 लाख रुपए जमा है। बाकी जो विवाद है वो ये कह रहा है बेचने वाला कि जो मैंने अंडर टेबल पैसा दिया है वो कहाँ है। ये कहाँ की ज़मीन है? ये सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च इलाहाबाद की है। ये स्कूल की बिल्डिंग बेची है, उसकी सौदा फरोख्त की गई है और फिर वही उसी राजन दास को बिशप सुबोध मंडल ने लगा के तो बड़ा पेचीदा मामले में बड़े आराम से लोग संपत्ति बेच देते हैं और किनारे हो जाते हैं, फंसता है अगला। देखिए इसीलिए आप भाई देखिए कलीसिया के अंदर 150 आदमी तो खड़ा नहीं हो जाएगा। भाई खड़ा होगा एक ही 2-4 आदमी खड़े होंगे। हमारे चर्च में भी ऐसे खड़े हुए आदमी अभी आपके मुझसे एक बात सुनी कि एसोसिएट पादरी जी हाँ का इस काम को पूरा कराने के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है क्या? नहीं, देखिए हमारे इनका काम क्या होता है? सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च का इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक यहाँ पे कोई एसोसिएट पास्टर नहीं हुआ है। बावजूद क्यों? अब क्योंकि हम लोग ने खुद ट्रेनिंग करी हुई है। हमारे यहाँ तीन आदमी हैं लोकल प्रीचर। हम लोग चर्च को देखते हैं तो हम लोग तो खिदमत करते ही हैं चर्च की। इनको तो जब ला के रखा है एसोसिएट पास्टर वो इसीलिए, और डीएस भी है ये ताकि वो खरीद फरोख्त का ही आराम से कर लें। और जबकि इनके खिलाफ मुकदमा ऑलरेडी कायम है, पुलिस इसकी तस्दीक कर रही थी।
FIR इनके खिलाफ, राजन दास के खिलाफ कायम है। तो क्या इसके लिए सीधे बिशप जिम्मेदार नहीं माने जा सकते? 101% बिशप जिम्मेदार है। देखिए सर, पहली चीज तो मैं आपको एक ही बता दूं, चर्च जो है वो बिशप नहीं चलाता है। चर्च बिशप नहीं चलाता है, और बिशप से चर्च नहीं है, चर्च से बिशप है। अब वो बिशप ये सोचता है कि मैं पूरा मालिक मुख्तारी मेरे हाथ में, मगर वो गलत फहमी में है ये। अब उनको ऐसा चर्च मिला नहीं है, कोई आदमी उनके खिलाफ बोल नहीं रहा, मैं खड़ा हूँगा, मेरे साथ में और कलीसिया खड़ी है। जबकि मेमोरेंडम जो दिया गया इनको, वो 70-80 आदमी का दस्तखत करके भेजा मैंने इनको, बावजूद से कुछ नहीं। उसके बाद भी कुछ नहीं, कह रहा मैं आऊँगा, समाधान करूँगा, और आज तक नहीं आए, और शायद इस इंटरव्यू के बाद वो आएंगे भी नहीं है। नहीं, कई बातें ऐसे भेजो खुलेआम फ्रॉड करने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि बाकायदा उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो क्या ये सब एक बिशप का दिखावा होता है? देखिए ये एक पूरा कॉकस है सर, ये एक पूरा कॉकस चलता है। अब जहाँ बेईमान आदमी घुस गया तो पूरा बेईमानी मंडली अपनी बना लिया, मगर जहाँ अगर ईमानदारी की बात हो और ईमानदार खड़ा हो जाता है तो एक ईमानदार 100 बेईमान के ऊपर हावी हो जाएगा, मगर 100 बेईमान एक ईमानदार पर हावी कभी होगा नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण गोरखपुर का है। लाल साहब जिन्होंने फ्रॉड किया, उन्हें नए बिशप ने उन्हें अपने पद से बर्खास्त किया, बावजूद वो अपने पद पर बने। अब ये तो हो सकता है लीगल कोई लड़ाई वड़ाई हो, लीगल इम्प्लीकेशन वगैरह हो, उसमें बने हो। अब इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, अब ये तो वो जाने और बिशप साहब जाने। अगर CMC इलाहाबाद की बात की जाए तो यहाँ भी एक असिस्टेंट पादरी थे जिनको हटाने के लिए कई बार आवाज़ें मुखर हुई, लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं हो सका, न ही कोई बिशप खुलकर सामने आया। क्या मानते हैं इससे? देखिए ऐसे मैंने अभी आपको बताया ना कि असिस्टेंट पास्टर जो उन्होंने बनाया है उसको, राजन दास को, वो इसीलिए कि उनका जो पुराना मंसूबा है वो पूरा हो जाए, ज़मीन बिक जाए। मगर मैं तो प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने फ्री सेल दिया नहीं, ज़मीन लीज की है और लीज भी कंप्लीट नहीं है उसकी, तो अभी तो वो जमीन बची हुई है। और अभी जो चौड़ीकरण हुई है हमारे तो चर्च के अंदर, ये पूरा ज़मीन जो है वो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के नाम पर है। अच्छा, इस बात कहाँ है, बहुत बड़ी बात है ये, और इसी लड़ाई के लिए हम लोग आगे अब आए हैं। मतलब अभी भी सुरक्षित और संरक्षित है जी हाँ, जबकि कब्जा है लोगों के हाथ में, मगर कब्जा है, वो कब्जा किए हुए हैं भाई, वो लीगल केस होगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा मुथार जी, एक बात ये भी सामने आ रही है कि MCI के 3 बिशप हैं वो सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सुनने में आया कि हेरा फेरी करके वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। अब तो इसीलिए बने हुए हैं, इसीलिए बने। अभी देखिए इलेक्शन होना था, वो आखिर 3 लोग हैं कौन, मैं जानना चाह रहा था, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। बिशप सुबोध मंडल हैंगे, और ये आपके बिशप NL करकरे हैं, और बिशप EP यशोरत्नम है। ये 3 बिशप हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, बावजूद अपने पद पर बने हुए। अभी इलेक्शन होना था, और इसमें समझ लीजिए 2.5-3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और ये सारा पैसा जो है चर्च का पैसा, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया था, होटल का खर्चा वगैरह सब, रहने देने का 2.5-3 करोड़ खर्चा हुआ है। और अभी फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद करेंगे, फिर इतना पैसा खर्चा होगा। तो ये पैसा जो है समझ लीजिए ये चर्च का पैसा है। 2.5-3 करोड़ तो जैसे 10-20 रुपए की बस 10-20 रुपये। ये बिशप लोगों को क्या, इनको क्या है, पैसा तो इनका है नहीं भाई, इनको मुफ्त का मिल गया, ये वही हाल है, माले मुफ्त दिले बेरहम है ये। अब अगर प्रयागराज के मेथोडिस्ट जूनियर हाई स्कूल की बात की जाए तो यहाँ के मैनेजर बेनुनिका प्रकाश जी हैं, जिन्होंने कैंपस में अभी भी अवैध रूप से अपना कब्जा जमाया हुआ है, यानी ज़मीन की जो स्कूल की ज़मीन है उसकी भी खुलकर सौदेबाजी कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने वहाँ पर अवैध कब्जा जमा लिया। देखिए कब्जा तो है, कब्जा तो वहाँ हैगा। अब बेनुनिका प्रकाश ने किया है कि किसने दिया है, ये तो जब लीगल केस फाइल किया जाएगा तब ये सामने आएगा। मगर हमको ये सुनने में आया है कि बेनुनिका ने ये कहा हैगा कि भाई मेरा जो फंड का पैसा है, कॉन्फ्रेंस दे दे मुझको, मैं खाली कर दूंगी। अब वो कहाँ तक बिशप में और उसमें क्या तालमेल है ये मुझे नहीं मालूम। अभी मैं इनके खिलाफ जा रहा हूँ तो पब्लिक लिटिगेशन दाखिल करने, बिशप सुबोध मंडल और राजन दास के खिलाफ। जी जी, आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये कह रही हैं कि मेरा सारा बकाया दे दिया जाए, मैं कैंपस खाली कर दूंगी, या जो भी बात है, क्या लगता है कि मंडल बिशप जो है वो और ये आपस में मिले हुए और ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए ये तो
जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जो समय गुजर रहा है, इससे तो भाई हर आदमी यही होगा कि दोनों के, तीनों के अंदर, राजन दास, वेणुका प्रकाश और सुबोध मंडल के बीच में सब साठगांठ है, मिली भगत है। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि वेणुका प्रकाश को बिशप सुबोध मंडल का खुला संरक्षण प्राप्त है। नहीं, हो सकता है वो, मगर एक चीज़ है कि ज़मीन फ्री होल्ड है नहीं, रजिस्ट्री किसी के नाम पे होगी नहीं, और लेने वाला अब मेरे समझ में इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो करोड़ों रुपया दे दे और कब्जा कर ले। तो कब्जा करके करेगा क्या वो? ज़मीन उसके नाम पे होगी नहीं। क्या फर्जी कागजात तैयार करके बेची नहीं जा सकती? जैसे लोग बेच रहे हैं जगह जगह फर्जी कागजात तैयार करके, तो लोग मुरबन के जमीन भी ले नहीं, लेते हैं। आप ये चीज़ समझ लीजिए, देखिए हमेशा सच का बोलबाला होता है, झूठ हमेशा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो फर्जी कागज़ तैयार करके बेचा जा रहा तो बेच दे वो। बसंत जी, एक चलते चलते लास्ट सवाल जो हमारे जहन में आ रहा वो ये कि मेथोडिस्ट स्कूल जो था, यहाँ पर पहले MP MLA के चुनाव के पोलिंग बूथ बना करते थे, लेकिन जो बिशप लोग हैं उन्होंने मिलकर उस पोलिंग बूथ को वहाँ से हटवा दिया, जिसके चलते लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित होते हैं, उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, इसमें तो ये तो हमने आपसे पहले बताया, जब स्कूल बंद हुआ तो पोलिंग बूथ तो वहीं होता था जी, और जब स्कूल बंद हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको वहाँ से पोलिंग बूथ हटा दिया। अब ये तो सरकार को पूछना चाहिए था कि कैसे बंद किया गया। भाई यहाँ के लोग इतनी दूर जा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को उनसे पूछना चाहिए था ना कि कैसे बंद हुआ। ये सवाल लोग तो यही कहते हैं कि बिशप और जो स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजर जो उन्होंने मिलकर इसको हटवा दिया ताकि उनका काम आसानी से चलता रहे। वो ठीक है, बिशप ने और स्कूल प्रशासन ने हटवाया, ये बिल्कुल 16 आना सही है, मगर अधिकारियों को भी तो पूछना चाहिए भाई ये किस वजह से आप इसको हटा रहे हो। ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाए ना, मतलब आपने क्यों हटाया उसको, ये ज़मीन क्यों बेची जा रही है। और भी तो तमाम स्कूल हैंगे, आज तक और कोई दूसरा स्कूल भी बंद हुआ नहीं जहाँ से पोलिंग बूथ हटी हो। यही एक मेरे समझ में है कि पहला एग्जाम्पल है ऐसा। तो इसके लिए तो प्रशासन को इनसे पूछना चाहिए था कि हाउ दे हैव रिमूव्ड दिस। लेकिन एक छोटा सा सवाल और जहन में आ गया है, जो पूर्व बिशप जिन्हें हटाया गया है पीटर बलदेव जी, उनके बाद जो नए बिशप पुनः बनाए गए हैं मोरिस अडगरदान जी, इनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिशप दान को मैं आज तो नहीं जानता हूँ, मैं इनको करीब 25-30 साल पहले से जानता हूँ। जब ये पादरी बन के आए थे जमुना कॉलेज में, चर्च में, तब हम जमुना कॉलेज में थे, तब से मैं इनको जानता हूँ। क्या उम्मीद की जा सकती है आप इनसे? भाई उम्मीद तो बहुत की जा सकती है, उम्मीद तो इनसे बहुत करना है, हम भी बहुत कर रहे हैं। जो पूर्व बिशप थे उनके कंपैरिजन में ये किस टाइप के बिशप हैं और हमारे ईसाई समाज को क्या देने वाले हैं, क्या इनकी योजना है? बस एक अल्फाज में इनको, इनकी शख्सियत को बयान करूंगा, ये जिंदा दिल आदमी है। जिंदा दिल आदमी है वो, जो भाई आलम है कि जिंदा दिल जिंदगी का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं, तो ये भी जिंदा दिल आदमी है। ये कुल मिला के समझा जाए कि अब आने वाले दिनों में ये बहुत मिशनरी की जो संपत्तियां हैं इनको करना चाहिए, बहुत कुछ इनको करना चाहिए, और ईसाई समाज को इनसे काफी लाभ होने वाला है। ये माना जा सकता है बिल्कुल 101%। मुझको तो पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिशप जो है ये बनाएंगे ये, क्योंकि 10 साल आदमी तन्हाइयों में रहे और उसके बाद वजूद हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, ये थे हमारे रूबरू कार्यक्रम के खास मेहमान बसंत कुमार मुथादू जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया है। मुथादू जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, आपका भी बहुत बड़ा आभार कर रहा हूँ कि आपने मुझको टीवी के सामने रखा है और इंटरव्यू दिलाया है, और हो सकता है कि मेरी बात जाए, और मैं चाहता हूँ कि हमारा सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च का जो बिशप सुबोध मंडल है और राजन दास, ये बारा न्यारा हो, यहाँ से हटें, हमारा चर्च फिर बहाल कायदे से हो, जिसकी उसकी रौनक अगर आप देखेंगे तो मेरे समझ में एशिया में ऐसा चर्च नहीं बना है, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है।